दोनों अपने मसल्स दिखाने के लिए गए थे। ये राउंड 2 था इंडिया पाकिस्तान वॉर का। उन्होंने दिखाया आईना। आप ना क्या खेलते, आईना? आप ना खेलते, नहीं तो वो ना खेलते। आप ना खेलते, अब आप ना, क्यों? हम क्यों ना खेलते? आप अब ये ऐलान कर देंगे जी वो बहुत बुरे हैं, हाँ। बहुत वो क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आ गए हैं, हम तो लाते ही नहीं है, वो जवारी हैं, हम तो जुआ खेलते ही नहीं है, वो फलाने हैं ढिमकाने, हम तो वो करते ही नहीं है, आज के बाद हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इंडिया ने इंसल्ट कर दी हमारे सबसे बड़े पॉपुलर लीडर की, मोहसिन नकवी की। क्रिकेट एक साफ सुथरा जेंटलमैन गेम था, आपने खराब कर दिया। जो आपने किया हुआ था खराब, उसकी हिस्ट्री आपको याद नहीं है, आपको इंडिया की हिस्ट्री याद आ रही है। इंडिया में जंग इंडिया जीता हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में तो हम जीते हुए हैं जंग। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जीते ना। हाँ, आजकल तो हम हम सऊदी तो अरब में भी जीते हुए हैं। नहीं दी होंते ट्रम्प भी कहता है, होंते ट्रम्प भी कहता है, बिल्कुल। हर अब तो पासे अमेरिका में आनिया भी, जानिया। चीन में भी जीते हुए हैं। हम ज्यादा जीते हुए हैं। हम ज्यादा मुल्कों में जंग जीते हुए हैं। 6-0। लेकिन इंडिया में जंग वो इंडिया ही जीता हुआ। उन्हें तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट मुकाती थे। इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर दुनिया ने पैदा नहीं किया होगा। ही वॉज द बेस्ट एवर कैप्टन। जी अफशा, वो बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे शेख चिल्ली की। एक दफ़ा शेख चिल्ली साहब गोश्त लेके जा रहे थे, चील आई और वो गोश्त झपट्टा मार के ले गई। अच्छा। तो शेख चिल्ली साहब मुस्कुराए, बल्कि कहका लगाया और ने कहा कि इसको बनाने की रेसिपी तो मेरे पास है, तुम इसका करोगे क्या गोश्त का? तो आप मोहसिन नकवी को चील कह रहे हैं? ना, मैं चील नहीं कह रहा। चील तो इंडिया है जो टूर्नामेंट ले गया, ये ट्रॉफी तो हमारे पास है। तो बनाने की रेसिपी ट्रॉफी तो हमारे पास है, वो क्या करेगा टूर्नामेंट जीत के? नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया है मोहसिन नकवी ने। किस चीज का? देखिए, मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन एग्रेशन का। उन्होंने इंसल्ट की पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला। मतलब इतने वो क्या उसको बोलते हैं, अगर कोई इंडियन देख रहा है ना, लोकप्रिय सियासतदान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े हीरो, उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इनकी ये जुर्रत, इनको पता नहीं है कि ये कौन से ग्रुप से हैं? नहीं पता इनको? बताएं, सूर्य कुमार यादव को फोन करें, आप अभी करें। हो गई आपकी? नहीं हुई? चले आप कर लें। चले काशिफ साहब, पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी उन लोगों में से हैं जिनसे मुझे सिर्फ इख्तलाफ ही इख्तलाफ हैं। जब मतलब आप जानते हैं, जरदारी साहब की वजह से इख्तलाफ है या अभी हालिया जो उन्होंने राणा साहब की सीट पे मल मारा है उसकी वजह से? अरे नहीं। अच्छा, इन दोनों वजूहात की बिना पर खुदा वास्ते का बैर है? नहीं। अच्छा। उनकी सो कॉल्ड तर्ज सहाफत एंड देन तर्ज सियासत और उनका सियासी करियर, और ये उनसे करोड़ इख्तलाफात थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलर लीडर और ये और वो, आप चेयरमैन पीसीबी भूल गए। वैसे उनके नातवा कंधों पर दोहरे बोझ हैं, दोहरे तहरे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चेयरमैन हैं। तो वो वहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो फाइनल था T20 का, तो उसमें तो वो वहाँ पर चेयरमैन ACC थे ना शरीक, और उन्होंने ही ये सेरेमनी में देना था वो ट्रॉफ़ी और जो दूसरे अवार्ड्स वगैरह होते हैं। तो मैनू ए नहीं समझ आती, पाकिस्तान नाल हाथ नहीं मिलाना, क्रिकेट खेल लेनी है। असी टॉस भी जुदा करना है, क्रिकेट खेल लेनी है। लेना नहीं हैगा, कप नहीं लेना हैगा। उत्थे मुंदे पे हुए इस तरह जिस तरह मुंदे पे हुए सी ना उत्थे, मतलब पंजाबी माएँ ना बहुत बुरा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। अगर दिन चढ़े बच्चे ऐसे सो रहे हो ना, तो वो एक जानवर से तशबीह दे देती हैं कि उस तरह सुते हुए है कि सूरज कितने पहुंच गया है, रात के टाइम सो रहे थे, और वो वहां लेटे हुए मुंदे वो इंस्टा रील्स देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। और आपको लगता है कि ये इसको मैं तो अपने बचपन से इसको जेंटलमैन गेम्स सुनती आई हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। तो ये क्या तरीका है? तुसी खेड भी लिया है, जित भी लिया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है ही नहीं इंडिया में, बिल्कुल नहीं। हमसे सीखें, हमारे में कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही है। हमने तो कभी क्रिकेट को इस्तेमाल किया ही नहीं। वो क्या है, मौलाना तारिक जमील जो है वो हमने तो कभी क्रिकेट को मिसबा ने तो सलूट नहीं किया था इंग्लैंड में सेंचुरी बना के। हमने तो नहीं, कभी तो पुशअप्स तो वो धोनी ने भी किए थे। हम तो कभी सियासत लेकर आए ही नहीं क्रिकेट में।
क्या और इंडिया मैंने- के सामने तो हम कभी नेशनलिज्म अपना लाते ही नहीं अच्छा, है। चूंकि हमने ऐसा इन्होंने किया। देखें, मैं एहतजाज करता हूं आपके साथ मिलके, इंडिया ने इंसल्ट कर दी हमारे सबसे बड़े पॉपुलर लीडर की, मोहसिन नकवी की। इतने बड़े सियासतदान, वो इलेक्शन जीते। काशिफ, अच्छा नहीं, इलेक्शन नहीं जीते थे। आप एक बात समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहे कि यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान का वजीर दाखिला, इट्स अबाउट चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इट्स अबाउट वो जो T20 का एक टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर दूसरे ममालिक शरीक हुए भाई। और आप माने या ना माने, अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कहा कि वो अबू धाबी के किसी वो उसके हाथ दिलवा दें हमें। भाई क्यों वो वहां पर खड़े रहे हैं? अब आप आए, आकर या मेरे जहन में ये आ रहा है कि अब ये वेट करें जब ये टेन्योर ख़त्म होगा मोहसिन नकवी का एज चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो फिर वो जो कोई नया आए, अफगानिस्तान दा आ जाए तो ज़्यादा चंगा है, नहीं बांग्लादेश दा भी वैसे आजकल हालात उनने नहीं चंगे। चलो जो भी हो, फिर दोबारा से एक सेरेमनी रखें और फिर वहां से वो रिसीव करें ट्रॉफी। मैच भी दोबारा फाइनल करवा लें, पाकिस्तान हाँ, तो फिर क्या पता पाकिस्तान इस दफा जीत ही जाए। मैच तो फंसा लिया था, आप माने या ना माने, मैं क्रिकेट में सेकंड बेस्ट टीम तो बनी। नहीं देखे मेरी एशिया बात, की। हाँ सेकंड बेस्ट टीम बनी, बांग्लादेश से भी ऊपर है, यूएई से भी हम अच्छा खेले, हम ओमान से भी अच्छा खेले, नहीं सेकंड बेस्ट टीम तो है, नो डाउट अबाउट इट। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जो आप एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बन के बात कर रही हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है मोहसिन नकवी को डिफेंड कर रहा है, वाह, यही तो कमाल हो गया है कि क्या करना पड़ गया है, क्या करना पड़ गया है। देखिए मुझे तो बोलने नहीं दे रही। मेरी अर्ज तो सुन लेना। अगर हम ये सोच रहे हैं, अगर हम ये इस थीसिस पे बिलीव कर रहे हैं कि इंडिया ने बहुत बैड बिहेव किया, ना सिर्फ आलमी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और क्रिकेट के फील्ड के अंदर भी वो अपना वो हिंदुत्व लेकर के आ गए हैं, इट मीन्स कि ये जीत अंपायर्स को साथ मिला के जो भी है, इट मीन्स कि ये जीत है उधर के फार राइट हाइपर नेशनलिज्म की, अस एंड देम की जीत है। अच्छा, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि एशिया कप एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है, इसकी तारीख है पूरी। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जज साहब? आप समझिए कि एशिया कप के पीछे, क्रिकेट के पीछे, ये एक सीधा सीधा कॉलोनियल खेल है। जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तो हिंदू क्लब और मुस्लिम क्लब नहीं था। जब ये ट्रायंगुलर होते थे और हिंदू क्लब और मुस्लिम क्लब का आपस में मैच होता था, बंदे मर जाते थे। बैन करके ना इनु ते हॉकी दे उत्ते पैसे लाओ। नहीं, हॉकी में भी यही नेशनलिज्म आ जाएगा। बात यही है कि हॉकी दे विच भी इंज करन लग पाएंगे ਅਸੀਂ। भाई बॉक्सिंग में तो कर दिया, बॉक्सिंग में तो कर दिया। तो उसने भाई वो तो राउंड जितने जीता था उसने बता दिए। एक कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर, आप वसीम खान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक कॉलोनियल माइंडसेट को हम फॉलो करते हैं, वो इंडिया का बंदा हो, पाकिस्तान का बंदा हो। एक रिच फिल्दी मिडिल क्लास है इधर की भी, कितनी आपके चेहरे के ऊपर वो आ रही है, नफरत आ रही है, और उधर की भी एक मिडिल क्लास है जिन्होंने क्रिकेट को जुनून बना लिया अपनी आइडेंटिटी का। उधर इंडियन आइडेंटिटी का, इधर पाकिस्तानी आइडेंटिटी का। इतना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इतना बदनुमा खेल, और क्रिकेट सपोर्ट कर रही है उसको, और आप कह रही हैं कि ये बाइंदरी ठीक है, उन्होंने गलत। भाई दोनों तरफ, मैं भी आपसे बात कर रहा था, क्रिकेट देखें, क्रिकेट में हाइपर नेशनलिज्म का और दूसरा मिक्सचर है फ्री मार्केट का, दोनों ने मिलकर। अच्छा। अब बदकिस्मती इस बात उसमें आप इंडिया में सुन लेना, अब हाँ, उसमें बदकिस्मती इस बात की है भाई, इंडिया जीत गया, उनकी मार्केट इतनी बड़ी थी, उन्होंने वहां पे आईपीएल वगैरह शुरू करवा दिया, उन्होंने बीसीसीआई ने आईसीसी को भी, आईसीसी का मतलब ही अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो चुका है। पैसा ला रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया। T20 क्रिकेट है कोई? नहीं, मैं तो ये तो एक मौज मेला है, ठीक है, और हमने तीन तवारा साडा मौज मेला जड़ा बर्बाद होया है। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि दोनों अपने मसल्स दिखाने के लिए गए थे। ये राउंड 2 था इंडिया पाकिस्तान वॉर का। अच्छा। अब आप हार गए तो अब रो रहे हैं। आपने नहीं करना था डेडिकेट। अगर आप उस दिन जीत जाते, खुदा ना खास्ता, अगर ये बैटिंग कोलैप्स ना होता, ठीक है ना, कोई एक चल जाता पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में, शाहीन अफरीदी के ही को 2-4 टुल्ले लग जाते, तो इन्होंने डेडिकेट नहीं करना था पाकिस्तान आर्मी को, हम ये एशिया कप डेडिकेट कर रहे हैं। आपने नहीं करना था ये डेडिकेट। मैंने तो नहीं करना था। नहीं, आपके क्रिकेटर्स ने नहीं करना था।
हाँ वो करते, फिर वो 7-0 का निशान कुछ ऐसा बनाते या फिर ये इशारे होते, तो ये क्रिकेट है। लेकिन सर ये क्रिकेट है। अच्छा, आपके ख्याल में अगर मोहसिन नकवी की जगह पर इन्हां दा कौन है वो जड़ा वो सिफारशी काका मोहसिन है? नकवी एक द मोस्ट इररेलेवेंट गाय कैसे? उस दिन उस क्यों वो चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल है। आप 3-0 से हारे, ठीक है, 3-0 से हारे, हम फाइनल में पहुंचे। नहीं, जैसे पहुंचे फाइनल में, जैसे का क्या मतलब, बाकियों को हरा कर ही पहुंचे। इंडिया को तो श्रीलंका ने हरा दिया था। जहां तक मुझे याद है, सुपर ओवर तक तो श्रीलंका ले गया था, ठीक है ना। इंडिया की टीम का ये जो वो बनाया हुआ उन्होंने एक हवा बनाया हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का, जो उनके मीडिया ने बनाया हुआ है। इतनी बड़ी टीम नहीं है इंडिया की। अब मैं क्रिकेट पे बाद में करेंगे। अच्छा, मैं अभी जरूर करेंगे दोनों टीमों का मवाजना की मैनू करना पै रहा है मोहसिन नकवी साहब, मैनू थानू, हालांकि मैं मोहसिन नकवी नु डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन इररेलेवेंट आदमी क्यों, कैसे इररेलेवेंट, कैसे वहां पर नहीं चलती वो वाला, वहां पर क्या नहीं चलता दुनिया वहां पर में। फिर वहां पर ये भी नहीं हो सकता जिंदगी में पहली दफा भाई किसी ने इन बुलीज के हवाले से कोई स्टैंड लिया है, मैं तो उसी का साथ दूंगी। इंडियन क्रिकेट टीम बुलीज की एक टीम बन चुकी है। 11 खिलाड़ी थे, 2 या 3 जड़े ने ना वो नाल रिलाय होंदे ने अंपायर होने, बस सिंपल। मैं इंडिया को डिफेंड कर रहा हूं। और आपने जितनी बदतमीजी वो बुमराह, जो कि हारिस रऊफ ने दिल पे ले ली। नहीं, आप छेड़खानी करेंगे, आपकी औकात ये है कि आप उनसे, नहीं भाई, आप क्रिकेट खेलने गए, आप वहां पे क्रिकेट खेलें, आप ये ना करें। आप ये कहना चाह रहे हैं की क्या औकात है? नहीं, बुमराह फिर एक इंटरनेशनल तमाशाई, एक मिनट, तमाशाई जो बदतमीजियां करें और सब कुछ करें, इससे मुझे याद आ गया कि ये कौन से मुल्क के तमाशाई थे जो के पानी की बोतलें फेंक रहे थे? अफगानिस्तान के थे। नहीं, ये इस दफा की बात नहीं है, ए ते साडे वेलियां दी गल है, वसीम वकार ते इंजमाम दे वेलियां दी गल है। वो पानी दी बोतलां के ना वला मार रहे सी उत्थों बैठ के। अच्छा, कलकत्ता टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो वो जो जब स्टेडियम खाली करवा के टेस्ट मैच कंप्लीट करवाया था, तो दे आर बैड लूजर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा जी, उन्होंने ये साबित किया है ना सिर्फ वो बैड लूजर्स हैं बल्कि वो बैड विनर्स भी हैं। ये तो आप साइड ले रही हैं, वरना ऐसी बात नहीं है। आप उनके प्रधानमंत्री की ट्वीट देखें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे हम जंग जीते थे वैसे एशिया कप भी जीत गए। फिर अच्छा, इंडिया में जंग इंडिया जीता हुआ है? हाँ, पाकिस्तान में तो हम जीते हुए हैं जंग। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जीते ना। हाँ, आजकल तो हम तो सऊदी अरब में भी जीते हुए हैं। नहीं दी, होंते ट्रम्प भी कहता है, होंते ट्रम्प भी कहता है, हर पासे आनियां जानियां। चीन में भी जीते हुए हैं। हम ज्यादा जीते हुए हैं। हम ज्यादा मुल्कों में जंग जीते हुए हैं। लेकिन इंडिया में जंग वो इंडिया ही जीता हुआ। गोदी मीडिया जो है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मतलब सूर्य कुमार यादव की क्या, मैं ना तो उसको, ना वो कोई इतना बड़ा बैट्समैन है, कैप्टन है। और उसका बयान आपने सुन लिया क्या? उसने कहा है कि जी इस प्रधानमंत्री साहब जी आप आके, वो उसका बस अगर नहीं आप चल रहा जीत जाते ना तो मैं सलमान आगा का बयान सुनता, जिसमें वो सलमान आगा में तो वो सलाहियत ही नहीं है ना कैप्टनसी की। सॉरी, एक तो शहबाज शरीफ को खिलाएं फिर पाकिस्तान की तरफ से, उनमें सलाहियत है कैप्टनसी की, उनको सब पता है कैसे फील्ड सेट करनी है। वो तो मियां साहब अगर होते तो नहीं, मियां साहब होते तो कभी भी ना, मियां साहब पे ये इल्जाम ना लगाए। ठीक है, वो आए वहीं से थे, लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हो गए थे, ये बात नहीं है। शहबाज शरीफ मैं मान सकता हूँ कप्तान बना दें आप, मियां साहब रिटायर हो गए बस। बड़े आए ये हसरतें पालने वाले, फिर दावे करने वाले और गायब हो जाने वाले। अच्छा, हम मियां साहब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स की। तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। वो उनका जो एक घटिया एक नेशनलिज्म है, वो उसमें लिथड़े हुए, वो धोनी हो, वो उससे पहले एक लिस्ट है, एक फहरिस्त है। अब वो इतना गंदा हो गया है, इतना घटिया हो गया है कि अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। हमारा भी ऐसा था, हमने क्या किया क्रिकेट के साथ, हम भी अपना नेशनलिज्म लेकर आए। मैं फिर मौलाना तारिक जमील साहब को बीच में लेके आऊंगा। इसके साथ साथ ये जो बैठे हुए थे, वसीम अकरम कह रहा था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, उन्होंने ले लिया कि जान बूझ के बॉल रोकी है। क्या वसीम अकरम ने जुमला बोला था? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से कुछ ऐसा। मैं हैरान हूं इन लोगों के ऊपर कि मैच फिक्सिंग की जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की। कंट्रोवर्सी, चलो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि वो स्यू ना करते हैं हम पे ना, तो मुबैना तौर पे हम है ना, तो कुछ, वरना मैं जो कहना चाहता हूं मैं तो वो अगर कहूंगा तो फिर जाहिर सी बात है। यानी आपकी कोर्ट के अंदर केसेस चले हुए हैं, जुर्माने हुए हैं वसीम अकरम, सलीम मलिक, और आप जेलें भुगत के आए हुए हैं इंग्लैंड से।
मतलब सलीम जेलें अली। जेलें किसी ने भुगती हैं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। जेलें किसी ने भुगती हैं? नहीं भुगती किसी ने, आप सलमान भट्ट को भूल गई हैं? इससे पहले वाली नहीं सीरीज में नहीं सलमान भट्ट कमेंट्री नहीं, कर रहे थे, मैं यही तंज कर रही आमिर हूँ। साहब, हाँ जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि एक एक अच्छा तो इसका 70-80 नहीं, नहीं, 100 नहीं, नहीं, सालों से एक जब आप बैटिंग कॉलोनियल खेल जिसमें काशिफ, पॉलिटिक्स शुरू दिन से है, जब से आप मुस्लिम बैटिंग क्लब की बना, बात जब से हिंदू क्लब बना, उस वक्त से लेकर ये आज तक है। आप कह रहे हैं जी एशिया कप क्रिकेट एक साफ सुथरा जेंटलमैन गेम था, आपने खराब कर दिया। जो आपने किया हुआ था खराब, उसकी हिस्ट्री आपको याद नहीं है? आपको इंडिया की हिस्ट्री याद आ रही है। ये मोहम्मद अजहरुद्दीन किस लिए उनके हवाले से एक पूरा एक सिलसिला बना था, नहीं, ये तो जो सिर्फ आपने अजहरुद्दीन नहीं था। हाँ लेकिन उसको बली का बकरी उसको बली का बकरा तो बना दिया ना, बाकियों को मतलब के ऐसे बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह से निकाल लिया ना। मैं नहीं, वो भी निकल गया बाल में से। आप सबको बैट, वो भी मक्खन में से बाल की तरह आखिर में आप निकल जुए गया। की बात करें, मैच फिक्सिंग की बात करें, ये वो, तो ये मैं ये बात कर रहा हूं कि आप मत कहें ये कि अच्छा। क्रिकेट को इंडियंस ने गंदा कर दिया, पाकिस्तानी प्लेयर्स मत कहें ये। वसीम अकरम साहब ये करेंगे काशिफ- बोले। अभी रिसेंटली किसी ऑनलाइन बैटिंग की कोई बात मेरे कानों में पड़ी थी, अलेजली बार बार कहे, मुबैना तौर पर बार बार ठीक है कहे ना? भाई। तो जो एलिजिडली हमारे वजीर दाखिला है, नहीं वो तो सचमुच है, मुबैना नहीं है, हाँ। तो जो हमारे, तो अगर उन फिर मैं कहूंगा कि उनको अगर उन्होंने दिखाया आईना, आप ना क्या खेलते, आईना? आप ना खेलते, नहीं तो वो ना खेलते, आप ना खेलते, अब आप ना, क्यों हम क्यों ना खेलते? आप अब ये ऐलान कर देंगे जी वो बहुत बुरे हैं, हाँ। बहुत वो क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आ गए हैं, हम तो लाते ही नहीं है, वो जवारी हैं, हम तो जुआ खेलते ही नहीं है, वो फलाने हैं ढिमकाने, हम तो वो करते ही नहीं है, आज के बाद हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन ये जो इस किस्म की आला इखलाक की अकदार हैं या इकदार हैं, खरे की है जो भी है, ये बातें जो है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर करने के लिए और ताड़ियां बजवाना आस्ते तो बहुत चंगियां लगती हैं, ग्राउंड रियलिटीज इससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हम क्यों ना खेलें? हमें तो पहले ही आइसोलेट किया गया एक जमाने तक, और ये तमाशा लगाना और अफगानिस्तान की टीम को भी साथ मिला लिया कि जी हमने यहाँ पे नहीं करना, सारी जिंदगी तुम इत्थे ही खेड के सिखते रहे हो, हुण थानू इत्थे सिक्योरिटी दे स्यापे पै गए ने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी जो T20 की टीम है दुनिया की सबसे आखिरी नंबरों वाली है, ओ उनकी फिर भी वो नंबर सेकंड बेस्ट बन गए एशिया में, एशिया में। हाँ, तो अच्छा फिर मैं कहूँ, आपको याद दिलाऊं कि लेकिन वो आप- बांग्लादेश नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा ये जो अभी आईसीसी ने ये रैंकिंग जारी की है T20 की, उसमें बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? किस मुल्क का है वो? साइम अयूब है। हाँ, वो नहीं, किस ही इज ए मुल्क का? वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, मैं ये नहीं जिसको कह रहा। डॉक्टर अभी हमारे दोस्त समी चौधरी उन्होंने कहा नहीं, था ना कि डॉक्टर नोमान ने तो उसको पर्ची कहा हुआ नहीं, था। मैं ये बात हरगिज नहीं कर रहा। देखें, अब ये कहते हैं बातों को डिस्टॉर्ट करना, ये आप ना ये मेरे पे हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जो किया वो ये किया कि उन्होंने फ्री मार्केट के साथ मिलकर क्रिकेट की मार्केट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा तो अब उन्होंने कर लिया, अब सुने हम ना, अपनी जगह क्यों छोड़े? सुन तो लेना, अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। मार्केट सिर्फ इतनी नहीं होती कि आपने एड एजेंसीज के ऊपर और उसके थ्रू एक इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने का काम किया। ये शुरू में मैं समझता था, जब 90s में और 2000 में के उस एरा के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा था। अभी आप देखें ना वो कपिल देव के ऊपर जो उन्होंने फिल्म बनाई है, तो वो जो 1983, तो वो त्रिपाठी का जो रोल कर रहे हैं, त्रिपाठी जी जिसका रोल कर रहे हैं, मैंने देखी नहीं। हाँ, उसमें वो बता रहे हैं कि इनके पास होटल की बुकिंग के पैसे नहीं थे, और अब वो बोर्ड था कि ऑस्ट्रेलिया में इनको ग्राउंड नहीं मिलता था, ये वो बोर्ड था जिन्होंने वो वहां पर जाकर होटल वो खरीद दिया और ग्राउंड बुक करवा लिए। अच्छा फिर वो पैसा मैं समझता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये फर्क पड़ा कि उन्होंने देखते देखते देखे उन्होंने रिवर्स स्विंग को खत्म करवा दिया, बॉलें जो है ना अब दोनों तरफ से अब दुनिया सुन ले मेरी बात, बैट चेंज हो गए, कंडीशंस तब्दील हो गई, रूल्स ऐसे बन गए, T20 आ गया, उन्होंने हर रूल हर रेगुलेशन को अपने मुताबिक इस्तेमाल किया, और फिर इतना पैसा उनके पास है कि हर राष्ट्र में उनके हर स्टेट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, वहां से टैलेंट निकल के आता है। पहले 8-9 ब्राह्मण होते थे एक टीम में, अब आपको इस टीम के अंदर 2 यादव मिल रहे हैं। उनका कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव है और दूसरा कुलदीप है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो पैसा जो उनके पास आया, उन्होंने क्रिकेट की अपनी एक दुनिया बना ली है। दुनिया ताकत के साथ होती, दुनिया ताकत, आप उसमें और पैसा ताकत आप उसमें है। उतने ही इररेलेवेंट हैं जितने इररेलेवेंट मोहसिन नकवी साहब लगे उस दिन। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगे।
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। आप तो ये और दूसरा बात ये कि आपकी दुनिया लीगी भर हमदर्दियां बोल रही हैं ये। में जहां भी क्रिकेट हो रही है, जहां पर भी क्रिकेट पिच बनती है, वो तो ये मद्देनजर रख के बनती है कि जिससे जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो जिस किस्म की पिच को लाइक करते हैं या वो जिस किस्म की पिच के ऊपर चलते हैं, वो वाली पिचेस डेवलप की जाती हैं, क्यूरेट की जाती हैं, क्यूरेटर्स उस तरह से हायर किए जाते हैं। या वो तो मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूं, उन्होंने हर चीज को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इसका तो फिर हम तो फिर जितना आप सा इतनी बड़ी मार्केट बनाए ना, आप चाइना को क्रिकेट सिखाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧੁੰਮਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ क्रिकेट मुकाती ਇੱਥੇ। इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान दुनिया ने पैदा नहीं किया होगा। ही वॉज द बेस्ट एवर कैप्टन। और उस बंदे ने जो आपको नजर आया ना, जो 20-30 सालों में जीता, वो इमरान के लगाए हुए पौधे थे, ठीक है। और इमरान ही वसीम वकार को इमरान लेकर आया। जो इमरान की क्रिकेट, अच्छा, और रेनू कट्टे कौन कह रहा और था? जब इमरान का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तब आपकी क्रिकेट का ये हाल है। इमरान इतने साल 2.5 साल इस मुल्क पर काबिज रहा है। मैं एज ए पॉलिटिशियन उनको पसंद नहीं करता। नहीं, तो वो फिर अपनी वो जो सलाहियत थी, वो लाए तो थे रमीज राजा क्रिकेट की, इट्स टाइम पीएम, तो वो जो बेचारा रमीज राजा हुए ऐसा अच्छे बची पनौती वाली हरकतें बची हैं गया, ये। वरना वो खड़ा होता उससे ट्रॉफी ना लेते। रमीज राजा को तो बहुत बुरा लगता। चले मोहसिन नकवी चले, लेकिन नहीं, आप ये बात नहीं, रमीज को तो बिल्कुल भी बुरा ना लगता। और बुरा लगन वास्ते ना थोड़ी बहुत रीढ़ दी हड्डी चाहिए हुंदी है। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी कन्वर्सेशन करनी, इससे पहले कि हम लड़ पड़े। नहीं काशिफ, आप सीरियस बात करना चाह रहे हैं और आपने बार बार कहा कि टीम नहीं है, फलां है, ढिमका है, ये वो कॉम्बिनेशंस के इश्यूज रहे और हुसैन तलत फिर वही याद आ जाता। दुनिया में कौन सा बंदा होगा, अगर 2 ऑप्शन हो कि आप हुसैन तलत को पिक करें या बाबर आजम को पिक करें, आप हुसैन तलत को पिक करें? किंग बॉबी। नहीं, मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना सभी के बाबर आजम को इसकी जगह पर होना चाहिए था, ये वो, लेकिन काशिफ मिडिल ऑर्डर की बात है ना हमारा। नहीं, मैं बाबर ना भी होता उस दिन बैड लक हो गई। अच्छा, हाँ है, अब अचानक से बैटिंग कोलैप्स हुआ, बल्कि बैटिंग कोलैप्स को भी नहीं, वो जो साहबजादा का एक मिस शॉट लगा ना, वो कौन बॉलिंग कर रहा था? कुलदीप कर रहा था। कुलदीप से आउट हुए या किससे आउट हुए? वो अक्षर पटेल से शायद, आई डोंट नो, जो भी बॉलिंग कर रहे थे स्पिन बॉलिंग के ऊपर, वो शॉट उनसे जो मिस हुआ ना, वो छक्का था। अगर वो छक्का लग जाता। चले अब वो क्या कहते हैं ये जो कॉमेडी, ख्याले जुल्फे बुता में नसीर पीटा कर गया है सांप निकल, अब लकीर पीटा कर। यही है, ट्रॉफी निकल अब लकीर अब इंस्टा रील्स पीटा कर। नहीं, बाबर आजम की जब आप लोग बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात हो रही है, ये वो, तो अगर देखा जाए तो रिजवान फिर कोई इतना भी माड़ा नहीं है, लेकिन फिर कह देंगे लोग ये चले हुए कारतूस अभी हारिस फिट हो गया एज विकेट कीपर, और वो हारिस भी अनलकी, वो उसका शॉट जो है ना, वो इनसाइड आउट उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। लेकिन आप छोड़ें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं फिर वो रिपीट करूंगा, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि इंडियन टीम क्रिकेट टीम इनविंसिबल है। इंडियन मीडिया उनके पीछे है जो हर बात को इतना बड़ा बना के दिखा रहा है। अगर देखा जाए तो मैं फिर कहूंगा कि श्रीलंका ने उनकी औकात दिखा दी थी। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। श्रीलंका के साथ वो मैच हो उनका या पाकिस्तान के साथ फाइनल हो, अगर देखा जाए तो पावर प्ले में विकेट्स ली पाकिस्तान ने और अनबिलीवेबल वो एक सिचुएशन बन गई। इनविंसिबल की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो एक लिहाज से बहुत बुरी तरह से बेनकाब हुआ। वो नहीं हो सकता था, वो आप 20 रन शॉर्ट थे, वो कोलैप्स मेरी काशिफ, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैंने अब सिद्धू को इतनी दफा याद कर लिया, वो क्या कहते हैं, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। अगर आप खेल रहे हैं, लेकिन बट्स तो आया, अली भट्ट तो वापस आ गए। नहीं तो मैं अली भट्ट कह रहा हूँ, वो अपना सलमान भट्ट, सॉरी, देखें तो वो होते हैं, वापसी हो जाती है, घर वापसी की बात अगर हम करें। मैं इसको कंक्लूड करूं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, ये हवा बनाया हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का, लेकिन हमारी टीम उससे भी वीक है, कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारा मिडिल ऑर्डर ये बात करें, ये होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो एक अप्रोच है टूवर्ड्स T20 क्रिकेट, वो इतनी कॉशियस है। और 6 महीने में हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं T20 में।
देखिए T20 क्रिकेट है ही नहीं, शुगल मेला है, इसमें आप जीत भी सकते हैं, कोई पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है। असल क्रिकेट का या T20 का? T20 हो रही है ना, T20 का हो रहा है ना, तो मैं तो इसको क्रिकेट मानता ही नहीं हूँ कि आ रहे हैं अभी वो 300 कर दिया इंग्लैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये क्या क्रिकेट है, ये क्या पागलपन है। लेकिन जो भी है, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, फिर हम क्रिकेट के देखनी फिर भी है आपने। मिसबा ने क्या कहा, गल भी नहीं करनी, खेडना भी है, अफशा की है। अफशा ये आप बात मत करें, जिस तरीके से लोड किया जाता है इस टाकरे को, आप जो कुछ मोबाइल उठाएं उस पर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान टाकरा, आप टीवी ऑन करें वहां पर है, आप किसी दोस्त से मिले वहां पर, ऐसी बात नहीं है। ये जो ये बम्बार्टमेंट की जाती है ना कि क्रिकेट को आप एक सेमी वॉर में जा रहे हैं, एक युद्ध में जा रहे हैं, इसके पीछे एक सोची समझी स्कीम है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, समझाना तो मेरा बस की बात नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको ज़रा, आप अक्लमंद हैं, आप सोचिए ज़रा इस बात के ऊपर कि अगर आप एक साइड ले रही हैं कि आप पाकिस्तानी बन के कह रहे हैं उन्होंने बदतमीजी की, या अगर आप इंडियन बन के कह रहे हैं उन्होंने बदतमीजी की, इट मीन्स कि फ्री मार्केट और क्रिकेट की जो एक आपस का गठजोड़ है, फार राइट के पॉपुलिज्म का जो एक गठजोड़ है, इस हाइपर नेशनलिज्म का जो एक गठजोड़ है, दोनों मुल्कों के अंदर 100 सालों से, 80 सालों से क्रिकेट उसकी एक अमीन है, गढ़ है, बैंक है क्रिकेट, जिसके थ्रू इन्होंने इस नफरत के अंदर, जब से बना है क्रिकेट का खेल, तब से ये हिंदू मुस्लिम आमने सामने ला करके खड़े कर दिए, जो एक झूठ है। क्रिकेट को ऐसे देखना छोड़िए, ये जो उनकी मिडिल क्लास है ना, वो वहां पर बैठ के जो नाच रहे होते हैं, और ये हमारी, ये इस मिडिल क्लास की जहालत का नाच है, और कुछ भी नहीं है। इस ओरिएंटेशन को, इस समझ को, इस तरीक़ाकार को, क्रिकेट को देखने को चेंज करना होगा। क्रिकेट इज ए गुड गेम, और मे बी वाज ए गुड गेम। होगी थोड़ी गल, मैं तो कुड़ रहा हूँ ना इस बात को। मैं कर ला, मतलब ये आपने ना वो जो होते हैं ना वो सड़ीगल खालू फैमिलीज के, अच्छा, वो वाली बातें आप शुरू कर दी हैं। हाँ, देखें काशिफ साहब, जिस तरह से एक मैच हार जीत के बाद आप फिर बाद में कहते हैं ए कैच फाड़ लेंदे, ओ कैच ना जांदा, एक छक्का होर लग जाता, ये इससे रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो आपने कहा उन्होंने किया है, तो इधर भी है, ये भी है, वो भी है, इस सब के बावजूद ये जो एक सिचुएशन बनाई, जो कि हमने पहली दफा, कम से कम मैंने अपनी 43 साला जिंदगी में मैंने ये पहली दफा देखा है कि ये इस तरह से एक पूरी क्रिकेट टीम को हाईजैक किया, एक फार राइट के नैरेटिव के जरिए से उनके प्रधानमंत्री के ये तमाशे जो चल रहे हैं, अंडरमाइन कर रही है मौलाना तारिक जमील को, जहां पे जो हाईजैक, प्लीज आप उनको नहीं, काशिफ साहब, ये कोई तरीका नहीं है जो उन्होंने अपनाया इस पूरे टूर्नामेंट में। रहने बार हाथ नहीं मिलाना, फलाना नहीं करना, टमकाना नहीं करना। बहरहाल अगर आपने इतनी ज्यादा सीरियस बातें की हैं तो फिर, हालांकि मैं एक एंटी वॉर इंसान हूँ, मैं तो छोटी मोटी कन्फ्रंटेशन से को भी जरा अवॉइड ही कर रही होती हूँ, लेकिन ये यही तमाशा चलना है, फिर यही जवाब है कि क्रिकेट से जो मर्जी हो जाए, हालिया तारीख यही बताती है हम जंग में अच्छे हैं। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी आपने बात की, मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर, फ़ख्र ज़मान है बल्कि। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये बात कर रही हैं ना, तो एक जुमला बोला करते थे पहले ज़माने में कि जब दो टीमें आपस में खेलती थी और अच्छा खेल के एक टीम हार जाती थी, एक टीम जीत जाती थी, तो ये कहते थे कि आज जीतने वाली टीम की नहीं हुई बल्कि खेल जीत गया, क्रिकेट जीत गई। तो अब मैं ये कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के खेल में इंडिया की जीत नहीं हुई, इस हाइपर नेशनलिज्म की जीत हुई है जो क्रिकेट के अंदर वॉर को जस्टिफाई कर रहा है। उस फार राइट के बयानिए की जीत हुई है, उस पागलपन की जीत हुई है, उस इंसैनिटी की जीत हुई है, दोनों तरफ के। और क्रिकेट तो खैर कभी थी नहीं, उसको एक कॉलोनियल खेल था, ट्रॉफी तो फिर भी साडे कोई पई हुई है, वो कैसे बनाएंगे, गोश्त कैसे ले जाएं चीप, ट्रॉफी तो हमारे पास है, ट्रॉफी हमारे पास